ठीक है बेटा, सिलेबस जो है हमारा सारा खत्म हो चुका है। ग्रामर के टॉपिक जो हैं वो भी तकरीबन हम कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे पठित गद्यांश और पठित काव्यांश। हाँ जी हरजीत बोले प्लीज। मैम सूचना भी है सिलेबस में। सूचना कल करेंगे। ओके मैम। ठीक है जी, इसके अलावा हमारा कोई और भी टॉपिक नहीं रहता है। ग्रामर के सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। लिटरेचर के चारों चैप्टर्स जो हैं वो हम कर चुके हैं, राइट। तो आज जो एक महत्वपूर्ण वो है आपका सेगमेंट, वो है पठित गद्यांश और पठित काव्यांश। पठित गद्यांश और पठित काव्यांश क्या होते हैं, जो आपने पढ़े हुए। इट मीन्स कि आपकी बुक में से दिए जाए। आज क्या करें, पद्यांश करें, ठीक है। पठित पद्यांश। अब पद्यांश क्या होते हैं, पद्य और काव्यांश हमेशा कविता में से होते हैं और गद्यांश हमेशा गद्य भाग मीन्स पाठ में से लिए जाते हैं, राइट। तो आपको काव्यांश और पद्यांश जो है वो कविता में से लाइनें आती हैं और गद्यांश जो होता है वो पाठ में से आता है, क्योंकि वो गद्य भाग है और कविता हमेशा पद्य भाग में आती है। ठीक है बेटा, तो आज हम करेंगे पठित पद्यांश। पठित मीन्स जो हमने पढ़े हुए हैं। आपके सिलेबस में है चिड़िया की बच्ची और उसके बाद अपूर्व अनुभव। देन आपके सिलेबस में चैप्टर है कंचा और एक तिनका। 4 चैप्टर है ना। तो इसमें से जो गद्य पद्यांश भाग है वो कौन सा है, एक तिनका। तो आज हम एक तिनका का ही पद्यांश करेंगे। तो पहले 2 पैराग्राफ हम लेंगे। पहले 2 पैराग्राफ, पेज नंबर है ये 99। नहीं, फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। पेज नंबर 99 फेयर कॉपी में नहीं करना है। आपको पद्यांश और गद्यांश आते हैं तो आप कोशिश करें कि इसको रफ में करें। प्रैक्टिस के लिए हम इसे कर रहे हैं। चलिए जी, पहले 2 पैराग्राफ हम लेंगे एक दिन का कविता के। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। यहां से शुरू करेंगे। कहां तक देंगे, पांव भागी, दबे पांव भागी। 2 पैराग्राफ पहले वाले, पहले वाले 2 पैराग्राफ। एक मिनट। हम पहले 2 पैराग्राफ लेंगे। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। हाँ जी नैतिक, क्या बात है बेटे, बोले। नैतिक पूछो, क्या पूछना चाहते हो। कौन से पेज करा रहे हो? हाँ जी, मैं आप कौन से पेज से करा रहे हो ये गद्यांश? 99 पेज, पाठ 13। सबसे पहला प्रश्न क्या होता है हमेशा,
प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? पहले प्रश्न लिख लो, फिर बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले प्रश्न लिखो, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं। देन इस कविता के कवि कौन हैं? तीसरा, कवि कहाँ खड़ा था? अचानक क्या हुआ? लोग कवि की सहायता किस प्रकार करने लगे? फाइव प्रश्न। पहले दो पैराग्राफ लेंगे हम पाठ 13 के। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम आपको दे रही है, उसके बाद सब रेज हैंड करेंगे जो जो आंसर आपको आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, इस कविता के कवि कौन है? तीसरा, कवि कहाँ खड़ा था? चौथा प्रश्न, अचानक से क्या हुआ? प्रश्न 5, लोग कवि की सहायता किस प्रकार करने लगे? कवि की सहायता, यहाँ को लिखा गया है, लोग कवि की सहायता किस प्रकार करने लगे? कर लो जल्दी से। चलिए, पहला प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? हर्षिया। यस मैम, प्रस्तुत पंक्तियां एक तिनका कविता से ली गई हैं। बिल्कुल ठीक। प्रस्तुत पंक्तियां एक तिनका कविता से ली गई हैं। किसको हटाकर आप क्या लिख देंगे? एक तिनका। प्रस्तुत पंक्तियां एक तिनका कविता से ली गई है। अब मेन बात आप क्या याद रखेंगे पद्यांश को करते हुए? अगर आपको पद्यांश इस तरह आता है तो आपको वन वर्ड आंसर नहीं लिखना है, आपको पूरी लाइन लिखनी है, पूरा वाक्य लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां एक तिनका कविता से ली गई हैं। और अगर आपको आता है एमसीक्यूज, पता है ना, एमसीक्यूज टाइप में भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है।
अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, एक तिनका, शाम एक किसान, रहबर, ज्वालामुखी, तो आपको सही आंसर टिक करना है। वन वर्ड आंसर उसमें आएगा एमसीक्यूज में। और अगर आपको इस तरह पद्यांश आता है तब आप वन वर्ड आंसर नहीं देंगे, आप पूरा वाक्य लिखेंगे। गॉट माय पॉइंट? अगर पद्यांश गद्यांश एमसीक्यूज में आते हैं तो वन वर्ड आंसर आप दे सकते हैं, और अगर गद्यांश पद्यांश एमसीक्यूज में नहीं है तो आप पूरा पूरा वाक्य लिखेंगे, वन वर्ड में नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? पहला, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां एक तिनका कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि कौन हैं? हाँ जी, कनव बोले प्लीज बेटा। आपका तो अनम्यूट ही नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए कनव। मैम यस मैम, प्रस्तुत इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। हाँ, इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगर आपको पूरा याद नहीं रहता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के स्पेलिंग नहीं आ रहे हैं या हरिऔध तक आपको पूरा याद नहीं रहता है, तो अकेला आप अयोध्या सिंह भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे उपाध्याय या हरिऔध तो नंबर नहीं मिलेंगे। नाम उसका एक्चुअल क्या है? अयोध्या सिंह। तो अगर पूरा नहीं भी आता तो आप अयोध्या सिंह भी लिख सकते हैं। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इस तरह। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगर आपको पूरा नाम याद नहीं रहता है तो आप लिख सकते हैं इस कविता के कवि अयोध्या सिंह हैं, और ये टिक नहीं रहा। चलिए आगे, कवि कहाँ खड़ा था? जिन्होंने बता दिया है वो हैंड रेज ना करें, प्रेरणा बोले। कवि मुंडेरे पर खड़ा था। बिल्कुल ठीक, कवि कहाँ खड़ा था? कवि छत की मुंडेर पर या मुंडेरे पर खड़ा था। ठीक है, कवि कहाँ खड़ा था? कवि मुंडेर पर खड़ा था। अचानक क्या हुआ? हाँ जी सुहाना। अचानक कवि की आंख में एक तिनका चला गया। हाँ, अचानक क्या हुआ? अचानक कवि की आंख में एक तिनका पड़ गया। लोग कवि की सहायता किस प्रकार करने लगे? हाँ जी कृष्णा। मैम, लोग कवि की सहायता कपड़े की मूंठ उसकी आंख पर लगाकर करने लगे। हाँ जी, लोग कपड़े की मूंठ या पोटली बनाकर उससे देने लगे। ठीक है जी, हाँ सेम कपड़े की पोटली बनाकर उसकी आंख पर रखने के लिए देने लगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि कविता आपने पढ़ी है, भाव आपको पता है। ठीक है,
तो आप कुछ भी इसमें आंसर लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो ठीक होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए। गद्यांश में किसी को पद्यांश में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि आपकी एक ही कविता है सिलेबस में, तो ये दो फर्स्ट क्वेश्चन तो पक्के हैं और आपको अच्छी तरह से याद करना है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, इस कविता के कवि कौन है? ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां एक तिनका कविता से ली गई हैं, इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ओके जी, अब किसी को प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज करे पहले, बाकी नीचे करो। पद्यांश क्लियर है? अब गद्यांश की तरफ बढ़े। ओके, पद्यांश में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक ही कविता है, उसमें से पहले दो प्रश्न सेम होंगे, बाकी प्रश्न कोई भी हो सकते हैं। आपको कविता अच्छी तरह से करवाई गई है, आपने की है तो आपको आती भी है, तो मुझे नहीं लगता कि पद्यांश में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपके सिलेबस की सारी चीजें हो चुकी हैं, एक सूचना नहीं हुई है, वो कल हम करेंगे सूचना। ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक है, वो कल हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हमारा कुछ भी रह नहीं जाएगा, इवन गद्यांश पद्यांश भी हमारे हो गए। चलिए जी, अब हम करेंगे पठित गद्यांश। इसके लिए कौन सा चैप्टर लिया जाएगा? चलिए जी, पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 निकालिए। हाँ जी कृष्णा, क्या प्रॉब्लम है बेटे? मैम गद्यांश में चैप्टर्स में से आएगा? हाँ जी, अभी मैंने जब क्लास शुरू हुई तो क्या बताया कि पद्यांश हमेशा कविता में आता है और गद्यांश हमेशा चैप्टर्स में आता है। ठीक है, ओके बेटे। और क्लास में आज बच्चे हैं काफी, तो मैं आपको ये भी पूछ लेती हूँ कि जिन्होंने कॉपी चेक नहीं करवाई है, जिनके एक चैप्टर रहता है वो कोई बात नहीं, चेक हो जाएगी। जिनकी शुरू से नहीं चेक, अगर ऐसा कोई महारथी है तो प्लीज मुझे सुबह आते ही आप कॉपी सबमिट करवा देंगे। हाँ जी नित्या बोले। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम आज प्रिंसिपल मैम के पास कॉपी जानी थी, वो कल जाएगी? कल जाएगी, बिल्कुल। ओके मैम। कल सभी अपनी कॉपीज लेकर आए और हिंदी की सभी सारी क्लास की चेक ही हैं। 2-4 लोग हैं जिनका कोई चैप्टर रहता होगा और एक बंदा है जिसका कुछ भी चेक नहीं हुआ, तो प्लीज काम कंप्लीट करें। कुछ रहता है तो सुबह फर्स्ट पीरियड शुरू होने से पहले ही, आप जानते हैं 5th डी में आप मेरे को कॉपी पकड़ा के जाएंगे अगर कुछ चेक नहीं है तो। चलिए जी, पेज नंबर 87। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया, वह उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखरेता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। यहां तक
नंबर 87, पेज नंबर 87, सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 87, सेकंड पैराग्राफ। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आमले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसे देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखरेता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू इस जार को गिरा देगा। वो चौंक उठा। मिल गया सबको? जल्दी बोला करो, मिल गया? चलिए फर्स्ट प्रश्न, सेम जो हमेशा लिखते हैं हम, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? पूरे जार में क्या था? कंचे कैसे थे? कंचों का रंग क्या था? पांचवा, देखते देखते क्या होने लगा? क्या होने लगा? किसके जाने के बाद वह अकेला खेलता था? चलिए तो कैमरा भी सेट नहीं होता कई बार। वेट, ओहो, अब ठीक है। चलिए जी, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? दूसरा प्रश्न, पूरे जार में क्या था? तीसरा प्रश्न, कंचे कैसे थे? चौथा, कंचों का रंग क्या था? पांचवा प्रश्न, देखते देखते क्या होने लगा? छठवां प्रश्न, किसके जाने के बाद वह अकेला खेलता था? प्रणव सबसे पहले बोले बेटा। प्रस्तुत पंक्तियां कंचे पाठ से ली गई हैं। पहला ही आंसर गलत है।
कौन करेक्ट करेगा? भावेश। प्रस्तुत पंक्तियां कंचा पाठ से ली गई हैं। बिल्कुल, प्रस्तुत पंक्तियां कंचा पाठ से ली गई हैं। अगर आपका पाठ का नाम ही गलत होगा तो 0 नंबर मिलेगा। कंचे नहीं है पाठ का नाम, पाठ का नाम है कंचा। ध्यान से देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां कंचा पाठ से ली गई हैं। पाठ का नाम लिखोगे बिल्कुल एक्यूरेट। अगर पाठ के नाम में, लेखक के नाम में, कवि के नाम में कोई गलती करते हो तो नंबर कटेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? अगर आप यहाँ पे कंचे लिख देते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। साफ बता रही हूं, कंचे चैप्टर का नाम नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां कंचा पाठ से ली गई हैं। सेकंड, पूरे जार में क्या था? आयुषी। मैम पूरे जार में कंचे थे। ठीक, पूरे जार में कंचे थे। यहां पे आप कंचे लिखेंगे। पूरे जार में कंचे थे। आगे, कंचे कैसे थे? किसने आंसर जवाब नहीं दिया? हाँ जी, सम्राट बोले। कंचे कैसे थे? कंचे बहुत सुंदर थे। सुंदर तो वहां पे कहीं नहीं लिखा बुक में। और कौन बताएगा? रिशिता, भावेश सब हो गए हैं ये। सुहाना बोलो। कंचे कैसे थे? कंचे आंवले जैसे थे। कंचे आंवले जैसे थे। बिल्कुल, कंचे कैसे थे? आंवले जैसे। कंचे आंवले जैसे थे। कंचों का रंग क्या था? इसमें अब आप कंचों का रंग डिस्क्राइब करेंगे। हाँ जी, बानी। कंचों का रंग नीला था। है? बानी फिर से बोल, क्या बोला? मैंने जो पैराग्राफ है ना आपको 2 बार पढ़ के सुनाया है, 1 बार नहीं 2 बार। कंचे हरी लकीर वाले सफेद थे। सफेद कौन से थे? सफेद, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। हरी लकीर वाले गोल कंचे। कंचों का रंग क्या था? हरी लकीर वाले सफेद कंचे। ठीक है, हरी लकीर वाले सफेद कंचे। देखते देखते क्या होने लगा? अब बोलिए बानी। कहाँ गई लड़की? बानी बोलो बेटा। देखते देखते क्या होने लगा? मिष्टी। देखते देखते जार का आकार बड़ा होने लगा और वह उसमें देखते देखते क्या होने लगा? देखते देखते जार बड़ा होने लगा। जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर हमें देना है। ठीक है, देखते देखते क्या होने लगा? देखते देखते जार बड़ा होने लगा। किसके जाने के बाद वह अकेला खेलता था? हाँ जी ऋषिता। यस मैम।
छोटी बहन के जाने के बाद वह अकेला खेलता था। हाँ, छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला खेलता था। ठीक है जी। गद्यांश कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है, वो तीनों चैप्टर में से कोई भी चैप्टर हो सकता है, कंचा हो सकता है या दूसरा कौन सा है, चिड़िया की बच्ची हो सकता है, अपूर्व अनुभव हो सकता है। तीनों चैप्टर में से कोई भी एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, तो इसलिए खास ख्याल रखें कि पाठ का नाम क्या है। पाठ आपने पढ़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस पाठ में से लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पाठ का नाम। ठीक है, पाठ का नाम लिया गया है। और दूसरी बात क्लियर करने वाली ये है कि अगर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे तो आप वन वर्ड आंसर देंगे, और अगर आपको प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे तो आप वन वर्ड आंसर नहीं देंगे, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं तब आप वन वर्ड आंसर लिखेंगे। अगर आपको एमसीक्यूज में नहीं आते हैं, इस तरह आते हैं, तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है जी। नेम राइटर का नाम है, याद जरूर कर लेना, आएगा मेरे ख्याल से तो नहीं। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, हो भी सकता है।